हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वो महाभारत में है, यानी कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी क्योंकि इसी महाभारत से निकला है। महान गीता ज्ञान ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर बात काल की हो या समय की हो, सबका एक ही निदान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान क्या, कहाँ हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। आजकल की सबसे कॉमन समस्या के उदाहरण से समझाते हैं आपको। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है परिवार में अनबन, और खास तौर पर माँ और बहू के बीच आए दिन का झगड़ा और बहस। और इस समस्या के बीच में होता है लड़का जो माँ की तरफ से बोले तो वाइफ गुस्सा, और अगर बीवी की तरफ से बोले तो माँ और रिश्तेदार उसे जोरू का गुलाम साबित करने में लग जाते हैं। ना सही बात, लेकिन इस समस्या का निदान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में दिया है और बताया कि उस युवक को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उद्धेर्दात्मनात्मानम आत्मानम अवसाद आत्मह्यात्मनो बंधु रात्मेवो बंधु रात्मेव रिपुरात्मना, इसी श्लोक में छुपा है हल जो हम आपको बताएंगे इस कहानी के माध्यम से। इन जैसी अनेक समस्याओं, जैसे करियर में दिक्कत, परिवार में टेंशन, दोस्तों से झगड़ा, तनाव, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए जैसी समस्याओं का गीता ज्ञान के माध्यम से समाधान। रात का सन्नाटा था और एक युवक निराशा में डूबा हुआ एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। उसका मन भारी था, आंखों में आंसू थे और जीवन से जुड़े कई प्रश्न उसे व्याकुल कर रहे थे। यह युवक अर्जुन था जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। निराशा की गहराई, अर्जुन ने अपने जीवन में कई सपने देखे थे, लेकिन हालात ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से कोई राह नहीं सूझ रही थी। रिश्तों में धोखा, जिस प्रेमिका पर उसने अटूट विश्वास किया था उसने उसे छोड़ दिया। करियर में असफलता, कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता उससे दूर रही। मन में अंधकार, उसे ऐसा लगने लगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। इन सब से व्यथित होकर अर्जुन एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक शांत और मधुर आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। हे पुत्र, तू इतना व्याकुल क्यों है? दिव्य साक्षात्कार। अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा। उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। तेज दृष्टि, चेहरे पर तेज और मुख पर मधुर मुस्कान, इतनी मनमोहानी सूरत मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, आप कौन हैं? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, मैं महात्मा हूँ, तेरा सखा और मार्गदर्शक। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं अपने जीवन से हताश हूँ, मुझे मार्ग दिखाएं। कर्म का महत्व। महात्मा मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जीवन में कर्म करना तेरा धर्म है, फल की चिंता मत कर। उन्होंने गीता का यह श्लोक उद्धृत किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अर्जुन ने प्रश्न किया, लेकिन जब हमें धोखा मिलता है तब क्या करें? तब महात्मा ने उत्तर दिया, जो हुआ उसे स्वीकार कर आगे बढ़, दूसरों के कर्मों से प्रभावित न हो, अपने धर्म पर अडिग रहे। मन की स्थिरता। अर्जुन ने कहा, मेरा मन चंचल है, इसे कैसे नियंत्रित करूं? महात्मा जी ने समझाया, मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, मन को नियंत्रित कर तू अपने मित्र बन सकता है। उन्होंने गीता का यह श्लोक उद्धृत किया, उद्धरेदात्मनात्मानं साधयेत्, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को गिराना चाहिए। आत्मज्ञान की ओर अर्जुन ने पूछा, मैं शांति कैसे प्राप्त करूं? फिर महात्मा रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्ची शांति आत्मज्ञान से मिलती है। अपने भीतर झांक और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान। उन्होंने गीता का यह श्लोक उद्धृत किया, सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रिय, अर्थात जो सुख बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है और इंद्रियों से परे है, वही परम सुख है। नई शुरुआत। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन के मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह अपने कर्म पर ध्यान देगा और फल की चिंता नहीं करेगा। उसने अपने मन को नियंत्रित कर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का संकल्प लिया। अंतिम संदेश, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दें, मन को नियंत्रित करें और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों। इससे हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगली कड़ी में अर्जुन के जीवन में आए चमत्कारी परिवर्तन और श्री कृष्ण के साथ उसकी नई यात्रा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अर्जुन की यह कहानी कैसी लगी? अगली कड़ी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।